जिस तरह से छोटे बच्चों के साथ होता है ना, छेड़छाड़ होती है, उनके पार्ट्स को टच किया जाता है या उनके साथ रेप किया जाता है, सेम इसी तरह छोटे बच्चों के साथ भी कहते हैं, लड़कों के साथ भी किया जाता है। उनके पार्ट्स को टच किया जाता है, उनके साथ रेप करने की कोशिश की जाती है, लड़कों के साथ भी ये होता है। और बच्चे क्या होता है कि बता नहीं पाते हैं। देखिए, बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है ना, पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि स्कूल में बता दिया होगा, बट सच तो ये है कि स्कूल में 1 महीने में 6 महीने में एक बार बता देते हैं और बच्चे वो भूल जाते हैं। और बच्चों से अगर पूछते हैं कि क्या होता है बैड टच गुड टच, उनको नहीं पता होता। पेरेंट्स से बात करती तो पेरेंट्स ये बोलते स्कूल में बताया होगा, हर चीज़ें वो स्कूल में छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी इनकी गलतफहमी है कि स्कूल में बच्चों को बता दिया हो तो बच्चा याद रखेगा, बच्चा भूल जाता है। तो अलग अलग हम स्टेट्स में जाते हैं, बच्चों को गुड टच बैड टच की वर्कशॉप देते हैं। अभी तक हम 1 लाख बच्चों को कंप्लीट कर चुके हैं, वर्कशॉप दे चुके हैं। वर्कशॉप देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं वर्कशॉप पे कि अगर कोई बैड टच करता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। छोटे छोटे अगर टूल्स हैं उनके हाथ में, कुछ चीज़ें हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं उसको यूज़ करके। अगर शायद बच्ची को ये चीज़ें पता होती, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ 1% वो बच्ची कहीं ना कहीं बच सकती थी। पार्ट्स जो है अपने शरीर के हिस्से जो है उसको याद रखें। करता है तो क्या करना चाहिए? तो आवाज के लिए आपके पास आएगा, फिर क्या करना है? खड़े होना है फिर बस। कहते हैं अगर कुछ करने की चाह हो और कुछ अलग हट करके आप किसी दूसरे के लिए सोचते हैं तो यकीनन उसको जो है कुदरत भी जो है सराहना करती है, आसमां भी जो है सजदा करता है। ये ऐसे ही कहावत नहीं लिखी गई है, इसके पीछे की कई कहानियाँ भी हैं। दरअसल आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ वो बच्चों के साथ जो क्राइम होता है उसको रोकने में किस तरीके से काम आती हैं। इसी के साथ ही साथ आज के समय लगातार दुष्कर्म जैसे जो मामले सामने आ रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ होने वाले अपराध सामने आ रहे हैं, उस बीच गुड टच और बैड टच आज के समय हर एक झुग्गी झोपड़ी के साथ साथ हर एक वहाँ पर रहने वाले बच्चों के साथ जो कहीं ना कहीं शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस तरीके से वो सारी चीज़ों को आज अपने तरीके से, अपने अंदाज से कुछ अलग हट करके लोगों के बीच जाती हैं। और आज लगभग 16 बरस हो गए हैं उनको इन सारी चीज़ों के काम करते हुए, और आज वो निरंतर काम से जुड़ी हुई हैं और लोगों की इसी तरीके से मदद कर रही हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ज्योति आनंद की, जो कि आज मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी। जब हमने आपका काम देखा, सारी चीज़ें, तो मैंने कहा कि नहीं, आपसे चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपसे पूरी चीज़ों के बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसे आपने इन सारी चीज़ों की शुरुआत करी और क्या जहन में आया कि नहीं कुछ अलग हट करके और इन बच्चों के लिए सोचना है। ठीक है। देखिए, जब मैं खुद 8th क्लास में जब मैं पढ़ती थी और तब मुझे नहीं पता था कि मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। स्कूल से आते ही मैं जो बच्चे होते थे आस पड़ोस में जो गरीब बच्चे होते थे उनको अपने घर पे बुला के उनको पढ़ाना लिखाने का काम करती थी। उस टाइम मुझे मेहंदी आती थी तो मैं उनको मेहंदी लगाना सिखाती थी और ग्राफ्ट वर्क सिखाती थी। कंटिन्यू ये सब मेरा चलता रहा, स्कूल चलता रहा, मैं बच्चों को पढ़ाती रहती थी, उनको सिखाती थी चीज़ें। कॉलेज में आई, कॉलेज में जॉब भी करती थी, उन बच्चों को पढ़ाती भी थी। उसके अलावा मेरा कॉलेज चल रहा था, बच्चों को पढ़ाना चल रहा था, जॉब भी मेरी साथ साथ चल रही थी। काफ़ी सारे फिर NGO ज्वाइन किए जो मैं काम सीखा, बट जिसके लिए मुझे काम करना था, इन बच्चों के लिए मुझे काम करना था, वो बाकी NGO नहीं कर रहे थे। तो इसलिए मैंने एक अपनी संस्था स्टार्ट की है, आनंद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। 2014 में मैंने एक संस्था स्टार्ट की थी। इसमें हम ज़्यादातर बच्चों को पहले स्लम्स के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन देते थे, उनके कपड़ों का अरेंज करते थे, खाने पीने का अरेंज करते थे। इसके अलावा जैसे आप सभी जानते हैं कि किस तरह से छोटे बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथ रेप होता है और बच्चों को पता भी नहीं होता कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, या जिसको पता होता है उसको ये नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में हम बच्चों को, जो बच्चे होते हैं, अलग अलग हम स्टेट्स में जाते हैं, बच्चों को गुड टच की बैड टच की वर्कशॉप देते हैं। अभी तक हम 1 लाख बच्चों को कंप्लीट कर चुके हैं, वर्कशॉप दे चुके हैं। जो है 1 लाख बच्चों को जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर चुके हैं। अच्छा, मुझे आप ये बता सकते हैं कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि नहीं गुड टच और बैड टच के ही बारे में हमें लोगों को बताना है? आप और तरीके से भी लोगों की मदद कर सकते थे, सारी चीज़ें हैं, बहुत से NGO इस तरीके से चलते हैं जो चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करते, सारी चीज़ें, लेकिन आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया कि गुड टच और बैड टच ही मुझे इन बच्चों को सिखाना है? देखिए, जब मैं खुद छोटी थी ना, तो कहीं ना कहीं वो, जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ भी बैड टच हुआ था बचपन में, और उस टाइम मुझे नहीं पता था। ये पता था कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, पर ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम, और किसी को बता नहीं पाई थी मैं। तो
कहते हैं ना कि जो बचपन में एक बार वो चीज़ घुस जाती है वो ज़िंदगी भर वो चलती रहती है। तो वो मेरे हमेशा माइंड में रहा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैं कुछ कर नहीं पाई। तो बता तो मैं किसी को पाई नहीं, बट मैंने ये ठाना कि चलो जो मेरे साथ हुआ ना बाकी किसी बच्चे के साथ ना हो। तो मैं तब से ही बच्चों को ये अब्यूज़ के ऊपर बताती हूँ सारी चीज़ें। हाँ, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है लड़कियों के साथ काफ़ी देखने को मिलती हैं कि लड़कियां नॉर्मल जा रही हैं तो मन चले आ जाते हैं, पीछे से कमेंट्स करके चले जाते हैं, आंख मार के चले जाते हैं, लेकिन वो शांत हो जाती हैं, वो अपनी बात को आगे कहीं रख नहीं पाती हैं और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अंदर माइंड में बसते 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 एक कोई बड़ा रूप ले लेती हैं। तो उसके लिए आप क्या करती हैं और उनको किस तरीके से टीच करती हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, आपने अभी बोला कि ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मैंने वर्कशॉप दिया उसमें अगर आप रिसर्च भी देखेंगे तो ज़्यादातर 53% बॉयज़ के साथ हुआ और 47 गर्ल्स के साथ हुई अब्यूज़। यानी कि बॉयज़ के साथ, छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा अब्यूज़ हुआ है। तो जब भी मैं वर्कशॉप देती हूँ तो ज़्यादातर बच्चे, लड़के भी हाथ खड़े करते हैं कि हमारे साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है। लड़कों के साथ किस तरीके से, कैसे, क्या कुछ मुझे एक दो उदाहरण आप बता सकते हैं? हाँ, जिस तरह से छोटे बच्चों के साथ, छोटे बच्चियों के साथ होता है ना, छेड़छाड़ होती है, उनके पार्ट्स को टच किया जाता है या उनके साथ रेप किया जाता है, सेम इसी तरह छोटे बच्चों के साथ भी कहते हैं, लड़कों के साथ भी किया जाता है, उनके पार्ट्स को टच किया जाता है, उनके साथ रेप करने की कोशिश की जाती है, लड़कों के साथ भी ये होता है। और बच्चे क्या होता है कि बता नहीं पाते हैं। हम बच्चों के पेरेंट्स को लगता है, हमारे पेरेंट्स को लगता है कि केवल लड़कियाँ सेफ नहीं है, लड़के सेफ है, बट ऐसा नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने वर्कशॉप दी, उसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे ही निकल के आए। यानी कि इसका मतलब ये कि छोटे जो लड़की हैं वो भी सेफ नहीं है। अच्छा, अभी देखिए एक हाल ही में खबर आई थी 12 साल की जो उज्जैन में लड़की के साथ घटना घटी है, उस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या वाकई ये भी कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों से जोड़ करके देखते हैं कि अगर उसको इन सारी चीज़ों की एजुकेशन प्रोवाइड होती तो वो समझ पाती, भाप पाती कि सामने वाला किस तरीके से मेरे ऊपर आ रहा है या क्या? देखिए, अभी जो आप बात कर रहे हैं उज्जैन वाले केस की, उसमें एक तो बच्ची अवेयर भी नहीं थी, और अवेयर भी होती तो लोग वहाँ पे हेल्प के लिए नहीं आए। कभी उसके पेरेंट्स ने नहीं बताया कि क्या होता है गुड टच, क्या होता है बैड टच। कभी उसको नहीं बताया उसके कि आपको अगर कोई टच करता है, कोई बदतमीज़ी करता है, ऐसे में क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर वो बच्ची अवेयर होती तो कहीं ना कहीं वो एक्शन ले पाती। क्योंकि हम लोग जब वर्कशॉप देते हैं, बच्चों को सिखाते हैं वर्कशॉप में कि अगर कोई बैड टच करता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। छोटे छोटे अगर टूल्स हैं उनके हाथ में, कुछ चीज़ें हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं उसको यूज़ करके। अगर शायद बच्ची को ये चीज़ें पता होती, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ 1% वो बच्ची कहीं ना कहीं बच सकती थी। और लोग उसकी मदद के लिए नहीं आए, गेट बंद कर रहे थे, वो सबसे बड़ी लोगों की गलत चीज़ें थी। हेल्प के लिए आगे आना चाहिए। कल को वो किसी और की बेटी, कल को वो हमारी बेटी भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर किसका फेलियर देखती हैं कि लोग जिस तरीके से मदद के लिए आगे नहीं आए? जैसे आपने सोचा कि नहीं आपको कुछ अलग हट के करना है, आप इतनी झुग्गियों में जा रही हैं, लोगों को क्लासेस दे रही हैं, अवेयर कर रही हैं, अगर उस 8 किलोमीटर के दरमियान कोई भी अपना एक दरवाज़ा खोल देता, हालांकि बाद में जिस तरीके से पुजारी जी ने जो मदद करी, लेकिन वो उसने जो दूरी तय करी उस दरमियान जो उस लड़की के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई, सारी चीज़ें हुई, उसको आप फिर किस तरीके से देखती हैं? और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहती हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा फेलियर किसका है? देखिए, सबसे बड़ा फेलियर तो वही है पेरेंट्स, और जो वहाँ के जो लोग थे, जो 8 किलोमीटर के जो लोग थे वो पूरे फेल हो गए। क्योंकि उनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, वो ये भी तो सोच सकते थे कि आइए बच्ची, इस बच्ची की जगह उनके बच्चे भी तो हो सकते थे। कोई मदद के लिए नहीं आगे आया उनकी। और भगवान ना करे कभी उनके बच्चों के साथ ऐसा हो तो, और कोई गेट बंद कर दे तो कैसा लगेगा। वो तो बच्ची ऐसे ही घूमती रहेंगी। तो आपके थ्रू भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अनुरोध करूँगी सबसे कि कल को भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर होता है तो प्लीज़ मदद के लिए ज़रूर आए सबके। हाँ। अच्छा ज्योति जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने बताया कि आप 16 सालों से काम कर रही हैं, तो उस दरमियान आपने अभी तक चाइल्ड के साथ होने वाले क्राइम को कितना रोका है? देखिए, अभी तक ना आप बिलीव नहीं करोगे, 40% बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है। अगर मैं अलग अलग स्कूल्स में जाती, जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में जाती, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे, जो भी बच्चा निकल के आता है, उन बच्चों की काउंसलिंग करना। क्योंकि हम बच्चों के साथ साथ काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के साथ, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमको पता है कि इस बच्चे का चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है तो उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों की पूरी लिस्ट बनाते हैं हम लोग। बाकी जो प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल के हैंडओवर हम करके आते हैं कि इन बच्चों के साथ अब्यूज़ हुआ है, इनके पेरेंट्स को बुलाइए और आप एक्शन लीजिए। उनका नंबर लेके आते हैं हम, टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहते हैं कि क्या एक्शन लिया गया है। और नहीं होता तो हम हेल्पलाइन कॉल करते हैं, पुलिस में कंप्लेन करवाते हैं और एक्शन उनका लेते हैं हम पूरा। बिल्कुल, जैसे कि आज के समय आपने कहा कि गुड टच और बैड टच बच्चों को जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा पेरेंट्स को ये जानना कितना ज़रूरी है, उनका अवेयर रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं घर की पहली गुरु माँ होती है। देखिए, बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है ना पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।
ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि स्कूल में बता दिया होगा, बट सच तो ये है कि स्कूल में 1 महीने में 6 महीने में एक बार बता देते हैं और बच्चे वो भूल जाते हैं। और बच्चों से अगर पूछते हैं कि क्या होता है बैड टच गुड टच, उनको नहीं पता होता। पेरेंट्स से बात करती तो पेरेंट्स ये बोलते स्कूल में बताया होगा, हर चीज़ें वो स्कूल में छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी इनकी गलतफहमी है कि स्कूल में बच्चों को बता दिया हो तो बच्चा याद रखेगा, बच्चा भूल जाता है। तो पेरेंट्स का भी ये सिर्फ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बच्चों के पेरेंट्स को भी वर्कशॉप देती रहती हूँ, उनको बताती हूँ कि आप टाइम टू टाइम बच्चों को बताइए कि गुड टच बैड टच क्या होता है। अगर आप लोग नहीं बता सकते तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं उनको बताऊँगी पूरा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप निरंतर कर रही हैं और 16 साल से आप लगातार ये जो काम कर रही हैं, कितना खुश होती हैं जब आप एक बुराई करते हुए निकलती हैं, एक जगह आप जाती हैं, हर झुग्गियों में, जैसे मुझे पता चला आपने बताया कि हर एक झुग्गियों में आप जा कर के लोगों को बताती हैं, तो जब आपका सेशन ख़त्म होता है तो अंदर क्या फील आता है? देखिए, जब वर्कशॉप देखिए मैं वर्कशॉप देने ही स्टार्ट करती हूँ तब तो अच्छा फील आता है। जब उसमें से बच्चे सामने आते ना कि मेरे साथ वर्कशॉप हुआ है, और जब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जैसे मैं वर्कशॉप देती हूँ और आके वो मेरे को गले लगा लेते हैं रोते हुए कि दीदी ये मेरे साथ हुआ है, उनको फिर हम साइड में उनसे बात करते हैं, वो रोने लगते हैं। और कुछ केस मेरे पास ऐसे आए कि उनके खुद के मतलब दादाजी, सगा भाई उनके साथ अब्यूज़ करता है। तो जब मैं वर्कशॉप दे के निकलती हूँ ना तो मैं रात को सो भी नहीं पाती, पूरे दिन वो मेरा चलता रहता है, रात भर चलता रहता है कि उस बच्चे के साथ ऐसे हुआ, कैसे हैंडल किया होगा उस बच्ची ने। तो जब तक हम उस पर एक्शन नहीं लेते ना तब तक यही रहता है, दिमाग में चलता रहता है। निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो जो कुछ मामले हमारे सामने जब उजागर हो जाते हैं तो हम उस पर कैंडल मार्च भी निकालते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो घर के भीतर चीज़ें होती हैं उनका क्या? ज़्यादातर केसेस जो होते हैं ना, जो जानने वाले होते हैं वही करते हैं, जैसे दादा हो गए, भाई हो गए, चाचा हो गए, इस तरह के लोग ज़्यादा ये इन्वॉल्व रहते हैं इन चीज़ों में। लोगों को लगता है कि बाहर के लोग होंगे जो अब्यूज़ कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। 80% जो होते हैं वो घर के खुद के मेंबर होते हैं जो उनके साथ अब्यूज़ करते हैं। बच्चा बता नहीं पाता है, उनको लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ है, या वो डर जाते हैं क्योंकि जो अब्यूज़ करता है वो उनको डरा के रखता है कि आपने बताया तो आपके पेरेंट्स को मार दिया जाएगा। बच्चे डर जाते हैं इस चीज़ से, तो बच्चा चुपचाप वो सहन करता रहता है। ठीक है, तो देखिए आज हमारे साथ डॉक्टर ज्योति आनंद जी मौजूद थी, जिनसे हमने चर्चा करी गुड टच और बैड टच के असल हकदार कौन है इन सारी बातों को सीखने के। आज के समय जिस तरीके से हर एनजीओ लगातार काम कर रहा है और इनका आनंद एनजीओ जो है वो लगातार इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हर एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, हर एक बच्चे के भविष्य को कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके साथ में चीज़ें होती हैं, प्रताड़ना होती है, प्रताड़ित किया जाता है, घर के भीतर भी जिस तरीके से कुछ लोगों के दरमियान वो प्रताड़ित होते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। और लगभग 1 लाख से अधिक बच्चों को इन्होंने एजुकेशन दी है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो तकरीबन 100-150 के आसपास आपने बहुत से लोगों को जो है उस क्राइम होने से भी बचाया है। ये सबसे बड़ी बात है। जब इस तरीके के लोग हमें मिलते हैं और उनसे जब हम चर्चा करते हैं तो यकीनन आज के समय ये जानना कितना ज़रूरी है कि हमारे साथ जो सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है वो किस भाव से बात कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, उसके इरादे क्या हैं, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं इससे जा कर के भी अपराध रोक सकते हैं, क्योंकि अपराध का पतन अगर करना है, अपराध को जड़ से ख़त्म करना है तो यकीनन आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और ये सोच अगर जहन में बच्चों के जो है बचपन से डाली जाए तो यकीनन शायद कोई अपराधी बने ना। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।